अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद सुल्कनन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि हमने कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, हमने अपने कंटेंट के लिए कीवर्ड कहाँ से लेने हैं, हम कैसे कीवर्ड को फाइंड कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाले जो कीवर्ड्स हैं हमारे कंटेंट को रैंकिंग दिला सकते हैं और हमारी रैंकिंग के लिए बेहतर साबित हो सकती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आज हम सीखेंगे कि हमने कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखना है और कोशिश किया करें जितना हो सके अपने दोस्तों तक भी शेयर किया करें ताकि वो भी ऐसी वीडियो से अपना फायदा हासिल कर सकें। तो जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे कि व्हाट इज कीवर्ड डिफिकल्टी, कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है और किस तरह से बढ़ती है, और जो टूल्स हैं वो हमें किस तरह से कीवर्ड्स की डिफ़िकल्टी के बारे में बताते हैं और कितना वॉल्यूम जो है वो हमें शो करवाते हैं, सब डिफरेंट करवाते हैं या सब जो है सेम हमें बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुकी हैं। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी होगा, तो काइंडली आप जाके हमारा जो कोर्स है वो वॉच कर सकते हैं। उसी के अंदर हमारे जो प्रीवियस लेक्चर है वो भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमने कीवर्ड कहाँ से फाइंड करने हैं, ऐसे कीवर्ड जिनकी डिफ़िकल्टी कम हो, उनका जो सर्च वॉल्यूम है वो भी ठीक ठाक हो, ताकि हम उन कीवर्ड पर काम करके अपना जो ब्लॉग, अपना जो कंटेंट है उसको रैंकिंग मिल सके, गूगल के टॉप 10 पेजेस में वो आ सके। अब प्रीवियस लेक्चर को ही मैं फॉलो करूंगा। यहाँ पर वही कीवर्ड है, हाउ टू बाय iCloud स्टोरेज। फर्ज करें आप लोग इसी कीवर्ड पर अपना कंटेंट जो है वो राइट करना चाह रहे हैं। आप लोगों ने सैमरिश में आके कीवर्ड ओवरव्यू में कीवर्ड को सर्च कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वॉल्यूम बताएगा, ग्लोबल वॉल्यूम कितना है, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज से उसको कितनी ट्रैफिक मिल रही है। आप लोगों ने कीवर्ड वेरिएशन में आ जाना है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे कीवर्ड दिखाई देंगे जिनकी डिफिकल्टी क्या होगी, कम होगी और उनका वॉल्यूम भी ठीक ठाक होगा, और उनमें ऐसे कीवर्ड आपको मिल जाएंगे जिन पर आप लोग काम कर सकते हैं। तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, आप लोगों ने कीवर्ड को सर्च करने के बाद कुछ भी नहीं करना, कीवर्ड वेरिएशन में आ जाए। यहाँ पर व्यू ऑल कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो फ्री में जितना हमें शो करवाएगा हम उसी का ही फ़ायदा उठाएंगे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इसको व्यू ऑल पर क्लिक कर दिया। अब इसी तरह हम ऊपर सजेस्ट में जाएंगे। यहाँ पर इस कीवर्ड की जो डिफिकल्टी है स्कोर बहुत ज़्यादा हमें दिखा रहा है, लेकिन यहाँ से भी हम कोशिश करेंगे ऐसे कीवर्ड को टारगेट करें, ऐसे कीवर्ड को उठाएं जिसकी डिफिकल्टी कम है। अब यहाँ पर देखें कीवर्ड आइडियाज़ में बता रहा, हम यहाँ से व्यू ऑल कीवर्ड्स पर क्लिक करते हैं, देखते हैं हमें ये कोई डेटा शो करवाता है कि नहीं करवाता। अगर नहीं करवाएगा तो हम सैमरिश पर ही डिपेंड रह के काम करेंगे। अब इसी तरह यहाँ पे मैं आ गया हूँ सैमरिश पे, तो मैंने व्यू ऑल कीवर्ड्स पर क्लिक किया। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा कोई ऐसा कीवर्ड मुझे मिल जाए जिसकी डिफ़िकल्टी क्या हो, कम हो, और मैं उस पर काम करके अपने वेबसाइट पर कुछ ना कुछ जो ट्रैफिक है वो लेके आ सकूँ। अब यहाँ पे देखें, इस सैमरिश हमें एक एस्टिमेट बता रहा है कि जो डिफ़िकल्टी है वो कितनी है। ऑलमोस्ट इसने हमें जो डिफ़िकल्टी बताई वो 71% इसने बताई हमें डिफ़िकल्टी। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट में देखो वही कीवर्ड आ रहा है, सेकंड में एक कीवर्ड है जो कि चेंज कर दिया गया 63%। ऊपर अगर देखें तो कीवर्ड जो हमें शो करवा रहा है वो हार्ड करवा रहा है, जो हमने कीवर्ड चूज़ किया है। इसी तरह नीचे आते हैं तो कीवर्ड अब क्या होगा, डिफिकल्ट हो गया, यानी कि मुश्किल हो गया। अब इस पर काम करना मुश्किल है। अगर हम ऐसे कीवर्ड पर काम करते हैं तो कितना हमें ये डिफिकल्ट था, लेकिन वो बोल रहा है कि यू विल नीड लॉट्स ऑफ रेफरिंग डोमेन्स एंड ऑप्टिमाइज कंटेंट, यानी कि आपको इस पर काम करवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा रेफरिंग डोमेन्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, बहुत ज़्यादा आपको बैकलिंक लेने पड़ेंगे, तब जाके आप इस कीवर्ड पर क्या रैंक कर पाएंगे। इसी तरह हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे हमें कीवर्ड मिलेगा जिसकी डिफिकल्टी क्या है 50 है। इसका भी वही सेम बोल रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा रेफरिंग डोमेन्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे देखें हमें कीवर्ड देखने को मिल रहा है जिसकी डिफिकल्टी पॉसिबल है, जो कि यहाँ पे हमें शो करवा रहा है कि कीवर्ड पॉसिबल। अगर आपने इस पर काम करना तो आपको आपकी वेबसाइट जो टॉप 10 के पेजेस में कहीं ना कहीं पे आप आ जाएगी। यहाँ पे देखें इसका जो सर्च वॉल्यूम की अगर बात करते चलें कम है। अब देखें ये जो ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है डिफिकल्ट का, अब इस पर हम करेंगे क्लिक। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो कीवर्ड जो है सारे के सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे इसी के रिलेटेड। ये जो कीवर्ड है इसी के रिलेटेड कीवर्ड हमें शो करवाएगा, लेकिन ऐसे शो करवा देगा जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे। उसके बाद हम एक बार तो फिर हम ये केडी वाला जो ऑप्शन है इस पर हम कर देंगे क्लिक। आप कुछ ऐसे कीवर्ड में हमें शो करवा सकता है जिनकी डिफिकल्टी क्या होगी, कम होगी, लेकिन उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें, अब जैसे मैंने एक बार फिर से कीवर्ड डिफिकल्टी पे सर्च किया तो इसने दो कीवर्ड मुझे ऐसे शो करवा दे, एक का वॉल्यूम 50 आ रहा है और दूसरे का जो वॉल्यूम है वो कितना 40 आ रहा है। इसकी यहाँ पे डिफिकल्टी देखें कितनी है, पॉसिबल बता रहा है 39 बता रहा है कि अगर हम इस कीवर्ड पर काम करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखिए पॉसिबल हमें बता रहा है, यहाँ पे देखें क्या पॉसिबल बता रहा है
और इसका जो वॉल्यूम है वो कितना आ रहा है 40 हो सकता है कि आने वाले दिनों में कीवर्ड जो है ये रैंक कर जाए, इस पर जो इसका जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ये 40 से भी अबव चला जाए। और ये भी हो सकता है कि किसी दूसरे कीवर्ड में अगर इस कीवर्ड को हम उठा के अगर सर्च करें, ये वाला कीवर्ड आ रहा है हाउ टू बाय iCloud स्टोरेज विद डेबिट कार्ड, अगर यही वाला कीवर्ड हम टारगेट करें अपने कंटेंट में, इस पर आर्टिकल वगैरह पब्लिश करें, तो हो सकता है कि यही वाला जो कीवर्ड है ये कोई दूसरा टूल हमें इससे बेस्ट आइडिया दे रहा हो या बता रहा हो कि इसकी जो ट्रैफिक है वो 100+ है या 200+ है। कहने का मकसद है कि जितने भी टूल्स हैं वो हमने एक एस्टिमेट लगा के बता रहे होते हैं, एस्टिमेट बता रहे होते हैं जिसमें हमने बस टूल को फॉलो करना होता है और हमने ऐसे कीवर्ड को फाइंड करना होता है जिसकी डिफिकल्टी का कम है और उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी हो सकता है कि जो यहाँ पे टूल में किसी कीवर्ड का वॉल्यूम 0 आ रहा है और अगर हम वही जो कीवर्ड है किसी और जगह पे चेक करें तो वहाँ इसका जो वॉल्यूम है 500 हो सकता है। और हो भी सकता है कि सर्च इंजन में जो लोग इसको सर्च कर रहे हैं वहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है वो हज़ारों में हो। तो हमने टूल्स पे डिपेंड नहीं रहना, हमने ऐसे कीवर्ड को बस पिक कर लेना जिनकी डिफिकल्टी क्या है, कम है या पॉसिबल आ रही है या इजी आ रही है। हमने ऐसे कीवर्ड को फॉलो करना और उन पे क्या काम करना शुरू कर देना है। अब यहाँ से इस कॉपी करके आप अगर किसी और टूल में सर्च करेंगे तो ये भी आपको एक आइडिया दे देगा। यहाँ पे देखें, हमने ऊबर सजेस्ट में व्यू ऑल कीवर्ड्स पर क्लिक किया था। यहाँ पे काफ़ी सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं, ऐसे कीवर्ड में जिनका वॉल्यूम क्या है अच्छा खासा है। और लास्ट में देखें पेड डिफिकल्टी आ रही है और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे पेड डिफिकल्टी आ रही है, यहाँ पे एसईओ डिफिकल्टी दे रहा है। अब इसी तरह लास्ट में चेक करते हैं ऐसे कौन से कीवर्ड हैं जिनकी डिफिकल्टी क्या है जी, कम है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कीवर्ड हैं जिनकी डिफिकल्टी क्या है, 7 आ रही है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी डिफिकल्टी 96 आ रही है। अगर आप यहाँ से चाहें तो ऐसे कीवर्ड भी उठा सकते हैं जिनकी ऐसी डिफिकल्टी कितनी है 5 है और उनका वॉल्यूम भी कितना 50 है। ऐसे कीवर्ड पर आप क्या कर सकते हैं, अपना कंटेंट राइट करके पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें ऐसे कीवर्ड पिक करें जिनकी डिफिकल्टी भी कम है और उन पर जो वॉल्यूम है वो भी क्या है, ठीक ठाक आ रहा है। अब यहाँ पे इसकी देखें डिफिकल्टी कितनी है, ऐसे डिफिकल्टी 10 आ रही है और उसका जो वॉल्यूम है वो ठीक ठाक है, यानी कि 1 के वॉल्यूम आ रहा है, 1000 वॉल्यूम आ रहा है। यहाँ पे देखें इसकी डिफिकल्टी 10 आ रही है, उसका जो वॉल्यूम है वो 1 के आ रहा है, यानी कि 1000 वॉल्यूम इसका आ रहा है। अगर ऐसे कीवर्ड हमें मिल जाएं जिनका वॉल्यूम भी ठीक ठाक और उनकी डिफिकल्टी भी कम हो, हम ऐसे कीवर्ड पर अगर कंटेंट राइट करके पब्लिश करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे कि हमारा जो कंटेंट है वो रैंक हो और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए। तो डिपेंड आप ही करता है कि आप लोगों ने कंटेंट जो है किस तरह से राइट करना, कोशिश करें कि यूनिक कंटेंट हो, अच्छा हो। और आप लोगों ने कंटेंट कैसे राइट करना है, किस तरह से आप कंटेंट राइट कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरह से आप लोगों ने कोई ना कोई टॉपिक जो है वो पिक कर लेना है, चूज़ कर लेना है और उस पर आप लोगों ने अपना जो कंटेंट है वो राइट करना है। बशर्ते कि आप पहले से ही कीवर्ड को रिसर्च करें, जो अच्छे कीवर्ड्स हैं वो निकालें, कंटेंट वगैरह राइट करके आप अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक हासिल करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि हमने डिफरेंट निशेस के लिए कीवर्ड कैसे टारगेट करनी है, कैसे हम कीवर्ड ले सकते हैं। हमारे माइंड में तो नहीं है कि हमने किस टॉपिक पर अपना कंटेंट जो है वो राइट करके पब्लिश करना है। हम बस ये चाह रहे हैं कि हमने कीवर्ड को रिसर्च करना है, अच्छे कीवर्ड हमने लेने हैं, ऐसे कीवर्ड जिनकी डिफिकल्टी भी ठीक है और उनका जो वॉल्यूम है वो भी ठीक है। और अगर हम उस पर कंटेंट अपना पब्लिश करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो मिल सके। तो हमने डिफरेंट निशेस के लिए कीवर्ड कैसे टारगेट करने हैं, कैसे हमने रिसर्च करनी है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।